नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव से पहले जब भी मुद्दा मिला और वो भी छात्रों और युवाओं से जुड़ा, तब कोई भी दल इसे छोड़ना नहीं चाहा। बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर ऐसी ही सियासी चाल चली जा रही है। कौन कौन है इसके किरदार, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे जयंती पर ओलंपियन जयपाल सिंह मुंडा को कैसे याद किया जा रहा। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और उस पर हो रहे सियासत की। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर संग्राम जारी है। जन सुराज नेता प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर हैं, तो सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे। पटना के साथ ही कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, रेल का चक्का जाम किया गया, साथ ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर भी गाड़ियां रोकी गई। पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, गया, औरंगाबाद, बेगूसराय में युवा सड़कों पर उतरे और हंगामा किया। सांसद पप्पू यादव पटना के सचिवालय हॉल पहुंचे और रेल ट्रैक जाम किया। एक तरफ देखिए, सामने से ट्रेन आ रही है, पैसेंजर सामने ट्रेन आ रही है। हमारे जिस जगह हम खड़े हैं, हमारे कैमरा पर्सन खड़े हैं, वहां से ट्रेन की दूरी मुश्किल से 400-300 मीटर की है। और दूसरी तरफ जिस ट्रैक पर ट्रेन आ रही है, उसी ट्रैक पर जमे हैं। क्या बात है, क्यों जमे हैं? सर, 15-20 दिनों से हमारे छात्र आमरण अनशन पे है। एक ने तो आत्महत्या भी कर ली, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हम छात्रों की आवाज कभी नहीं बन पा रही है। हम जब भी न्याय नौकरी मांगते तो हमें लाठी, इस ठंड में पानी की बौछार और आंसू गैस छोड़े जाते। उधर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं। जिला प्रशासन ने धरने को गैर कानूनी करार दिया है और गांधी मैदान खाली करने का आदेश भी दिया है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर वहीं डटे हुए हैं। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर इस वक्त गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये परीक्षा स्थगित होती है या फिर अभ्यर्थी या फिर सरकार पीछे हटती है। बीपीएससी परीक्षा पर विवाद क्या है वो समझते हैं। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को हुई। इस दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र बांटने में देरी हुई और पेपर लीक था। परीक्षा में अनियमितता का आरोप भी लगाया गया। हालांकि बीपीएससी ने पेपर लीक से इनकार किया, लेकिन बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई। वहीं छात्र पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में आज हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन के तहत नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल का चक्का जाम करने के माध्यम से हम लोग आज पूरे बिहार में, बिहार के तमाम जिलों में आज पप्पू यादव के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तो जो बीपीएससी छात्रों का जो री एग्जामिनेशन कराने की मांग है, उसको सरकार अविलंब पूरा करे। का कार्रवाई किया गया, उसके विरुद्ध में हम लोग आज राज्यव्यापी आंदोलन है। हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ इस कार्यक्रम को एनएच पर हम लोग अंजाम दे रहे हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले साल दिसंबर की 29 तारीख को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने छात्र संसद का आयोजन किया। उन्हें जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर का समर्थन मिला। अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। स्थिति तनावपूर्ण हुई। ठंड के मौसम में पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और फिर पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई, जिसमें कई लोगों को चोट लगी। इस लाठीचार्ज ने आग में घी का काम किया और अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। दरअसल 70वीं बीपीएससी परीक्षा के जरिए 2035 पदों पर बहाली होनी है, जो बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा है। अभ्यर्थी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके बहाने राजनीतिक दलों को सियासत चमकाने का मौका भी मिला। तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इससे मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। कड़ाके की सर्दी में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से इस मुद्दे को खूब गर्माहट मिली और चुनाव से पहले छात्रों युवाओं की सहानुभूति का लाभ भुनाने की कोशिश हुई। ये सब कुछ तब हो रहा है जब बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। बेगूसराय जिला में रेल रोड चक्का जाम करने का जो आदेश मिला, उसी के दरमियान हम लोग आज एनएच बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर बंद करने का बिहार में बीपीएससी का
परीक्षा री एग्जाम की मांग को लेकर के पटना में लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से वहां आंदोलन कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन से इस ठंडे के मौसम में छात्रों पर पीटा गया है। आज छात्र 100 से ज्यादा आज अस्पताल में भर्ती हैं। आज तरह से लगातार क्वेश्चन आउट ये देखे होंगे कि बीपीएससी के 13 दिसंबर से छात्र आंदोलन कर रहे थे, ये सरकार के कान तक नहीं पहुंच पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी का जो छात्रों का मांग है, प्रोटेस्ट है, वो देखिएगा करकराती ठंड में जो है वाटर कैनन के द्वारा जो है उसमें पानियों की बौछार की गई है और उसके बाद जो है लाठियां चलाई गई। उसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग के नेता आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पे पूरे बिहार में उनके समर्थक जो है सड़कों पे उतरे हुए हैं। दरअसल इसी साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए हर मुद्दे को सियासत में होने वाले नफा नुकसान के चश्मे से देखा जा रहा है। बिहार में पिछले दिनों रोजगार के नाम पर खूब सियासत होती रही है और जब मुद्दा रोजगार और युवाओं से जुड़ा हो तो हर कोई चिंगारी को हवा देकर आग बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल अभ्यर्थियों के भविष्य का भी है। बीपीएससी ने पटना के एक सेंटर पर गड़बड़ी की बात मानी है और उस सेंटर के अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 जनवरी को तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।